की व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। भाजपा द्वारा व्यापारी हित में उठाए गए कदम के बारे में बताया और सभी को 25 मई को मतदान हेतु आग्रह किया। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों को सर्वाधिक सम्मान मिला। आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब प्रदेश में दूसरे दल की सरकार थी तो दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटने का काम किया जाता था। भाजपा हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती रही है। आज हर व्यवसायी भय मुक्त होकर अपना व्यापार कर रहा है। जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो वह ऊपर चले गए और जो होंगे भी वह बिल में घुसे बैठे हैं। मोदी ने बैंकों के माध्यम से व्यापारियों को बिना गारंटी ऋण देने का काम किया जिससे वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सुविधा मिल सके। केंद्र में 57 साल तक शहजादे और उनकी पार्टी ने लूटा और प्रदेश को 15 साल तक नवाबजादे की सरकार और उसकी पार्टी ने लूटा। अब यह संभव नहीं क्योंकि देश में प्रभु श्री कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी और प्रदेश अर्जुन के रूप में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देकर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। व्यापारी इससे आहत है लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन लोकसभा लालगंज के विधानसभा फूलपुर के रामलीला मैदान में किया गया। व्यापारियों के संबोधित करते हुए विनीत अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्रीय व्यापारियों कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारी के हित में काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब की जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हर व्यापारी को हमारी सरकार 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया। हमारी सरकार ने एक सिटी एक प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लघु और कुटीर उद्योग को विश्वव्यापी बाजार देने का काम किया। यह सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। आयोजित किए ये तो आजमगढ़ में आप आए हैं, 3 सीटों के लेकर प्रचार कर रहे हैं। 25 तारीख को चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं। चौथा चरण आपके सामने है। पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए आज मैं दुर्वासा ऋषि जी की तपोभूमि में आया हूँ। मैं समझता हूँ महर्षियों की ये तपोभूमि है जहाँ माँ सती अनसुईया की कर्मभूमि जन्मभूमि, जहाँ उन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया हो जिन्होंने देश के तप को और उस समय के यश को जन्म दिया। ऐसी तपोभूमि में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उसमें लालगंज की लोकसभा सीट भी है तो उसमें आजमगढ़ की लोकसभा सीट भी है। और ये देश के एक पार्टी के साहबजादे, उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के नवाबजादे, ये साहबजादे और नवाबजादों ने देश और प्रदेश को पूरी तरीके से लूटा है। साहबजादे की पार्टी ने 57 वर्ष देश को पीछे किया और 57 वर्ष देश को लूटा, और नवाबजादे की पार्टी ने 15 वर्ष उत्तर प्रदेश को लूटा खसोटा। गन पॉइंट पे मेरे व्यापारी को लूट लिया जाता था। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। 2010 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का। मैं जिलों में आता था। मुजफ्फरनगर का पश्चिम में कैराना हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, रामपुर हो, पूर्वांचल का अंबेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, मऊनाथ भंजन हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा होता था जहाँ दुकान के शटर 5 बजे नहीं गिर जाते होंगे। 5 बजे दुकान के शटर गिर जाते थे। मैं पूछता था व्यापारियों से क्या बात है। न साहब एक गाड़ी 2 गाड़ी आती है, लाल कलर का झंडा होता है, लाल कलर की टोपी पहने होते हैं, एक लिफाफा फेंकते हैं, उसमें खाली कारतूस निकलता है और हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं। किसी तरीके से अपनी पसीने की खून पसीने की कमाई बदमाश को देता था। उसके बावजूद व्यापारी का बेटा सुरक्षित वापसी नहीं आता था। उसकी लाश नाले पर पड़ी मिलती थी। 2014 में गुजरात के छोटे गांव के एक छोटे से चाय बेचने वाले के व्यापारी के बेटे को देश की बागडोर सौंपी गई
देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश से अपराध को ख़त्म करने का काम किया। उत्तर 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ऐसे में ये बीजेपी सरकार किस तरह से नौकरियों को रख रही है, और वहीं धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि ये पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हैं, अगली सरकार आई तो कटोरा थमा देंगे और कहेंगे भीख मांगना भी एक रोजगार है। धर्मेंद्र यादव जी से पूछिए, उनका एक भाई बदायूं से चुनाव लड़ रहा है। उनके ताऊ ने कभी कहा था कि युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, और वही आदित्य यादव कि जब पुरानी फोटो निकलती हैं तो कहता है पुरानी फोटो हैं। तो क्या ये जनता ने छूट दी थी? और ये धर्मेंद्र यादव जी से पूछिए कि उनके मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे और उनका भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे तो उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी का फरमान किसने जारी किया था? किसने रोज मदरसों में आतंकवाद पैदा किया था? कौन आजमगढ़ के आतंकवादियों को घर में बिरयानी खाने आया करते थे? ये पूछिए ना उनसे पूछिए कहाँ गए धर्मेंद्र यादव साहब? आप और आपके भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे एक थैली के चट्टे बट्टे हो। और ये अब नवाबजादे की बात नहीं चलेगी, अब चलेगी देश में राम राज्य की बात। इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है, लूटनी चलेगी। और परसों का आपने इतिहास परसों देखा कि किस प्रकार से हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है और मुस्लिम बहुसंख्यक होता जा रहा है। 48% आंकड़ा है कि मुस्लिमों की गिराफ बढ़ा है और 7.5% आंकड़ा है परसेंट कि हिंदू कम हुआ है। हम देश को ये देश को इस्लामिक बनाना चाहते हैं देश को, परंतु हम देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये हमारा निर्णय है, ये हमारी सोच है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये हमारा नारा है, ये हमारा चरित्र है। और इनका चरित्र क्या है? इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को 35 साल पीछे किया। एक नवाबजादा है तो एक साहबजादा है। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक नवाबजादे और साहबजादे की, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, एक नरेंद्र मोदी और योगी की। भगवान कृष्ण ने कहा था कलयुग में जन्म लूँगा, तो भगवान कृष्ण के रूप में मोदी ने जन्म लिया, तो अर्जुन के रूप में योगी ने जन्म लिया। ये कृष्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश की दिशा बदलेगी। और आप, मैं विश्वास है दावे से पुण्य कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हमारे कृष्ण के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह जीत जो हो रही है, विपक्ष ऐसा कह रहा है कि जीएसटी से व्यापारी परेशान है, नोटबंदी ऐसा मुद्दा रहा है जिससे व्यापार ठप हो गया है। अडानी अंबानी चुनिंदा लोगों को लाभ केवल सरकार दी है और छोटे व्यापारियों का कोई लाभ नहीं हुआ। आप कैसे आश्वस्त करेंगे व्यापारियों को? देखिए, नंबर एक बात आपको मैं बता दूं दोस्त मेरे, ये विपक्ष का पूरी तरीके से विपक्ष अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। विपक्ष आज रह नहीं गया। विपक्ष को पता है उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश और देश को लूट खसोट में लूटा। उत्तर प्रदेश में और देश में विपक्ष की सपा की सरकार रही हो, बसपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, तो लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई देश में कि व्यापारी को हमने पेंशन योजना दी। अब से पहले व्यापारी की चिंता नहीं होती थी। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई कि हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना खोली, तो 10 लाख रुपए तक का लोन हमने युवाओं को दिया, तो हमने उनको व्यापार करने वाला व्यापारी बनाया। पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की उत्तर प्रदेश में योगी जी की आई, हम 1 सिटी 1 पोर्ट लाए, जिसमें आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन, मेरठ का स्पोर्ट्स, गोरखपुर की खादी, फिरोजाबाद का कांच, तो आपका आगरा का आपका चमड़ा, बनारस की साड़ी, तो मऊनाथ भंजन की साड़ी, हम 1 सिटी 1 पोर्ट में आपका सब लाए। 75 के 75 जिले में हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को हमने बढ़ावा दिया, हमने एक विश्वव्यापी पहचान दी। उत्तर प्रदेश में हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, तो एमएसएमई में काम करने वाले, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में काम करने वाले, उनके कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया देश में और प्रदेश में, तो व्यापारी को न्याय के लिए एक मंच दिया।
हमने उत्तर प्रदेश 5 जिलों में बिजली आती थी, 75 के 75 में 24 घंटे बिजली दी। हमने उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट दिए तो 6-7 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए। अब 75 जिलों का हुआ, 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके और बाकी में खुलने की तैयारी में 10 एम्स खुले देश में, तो 2 एम्स हमने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली में दिए। हमने 11 करोड़ माता बहनों को शौचालय दिए, तो 4 करोड़ माता बहनों को हमने मकान दिए, तो हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया, जिससे मेरा छोटा गरीब का बेटा जो पैसे के अभाव में इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, आज कोई इलाज के लिए पैसे के अभाव में दम नहीं तोड़ता है। सर, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आज हो तेनाली जी ने किया, उसका जीता जागता सबूत है। बगल का जिले का माफिया आतिक, अब बगल के ही जिले का अंसारी हो, चाहे विकास हो, चाहे रामपुर का राजा जेल में सड़ रहा हो, ये सब ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। परंतु मैं आज कह सकता हूँ, मेरा व्यापारी अपने आप को इस राम राज्य में सुरक्षित महसूस करा। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोते नहीं थे, उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होते थे। आजमगढ़ जिला में आता था, गोरखपुर से आता था 5 घंटे लगते थे, आज मैं 1.25 घंटे में आ गया। जब मेरठ से कभी चलता था, एक बार मैं यहाँ से जब पिछले चुनाव में आया था, मुझे याद है, यहाँ आजमगढ़ से सीधा मेरठ गया था, मेरे को 16 घंटे लग गए। गड्ढों में सड़कों में गड्ढे पता नहीं होती थी। हमने बहुत कुछ काम किए। हमने उत्तर प्रदेश में पहले 5 एयरपोर्ट होते थे, हमने आजमगढ़ सहित 15 एयरपोर्ट दे दिए। हमने बगल के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया, तो 7 हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दे दिए। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने की, तो 11 स्थानों पे जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के कदम पड़े, वहाँ उन्होंने दर्शन करके और समुंदर की तही में जाके पूजा करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश में 411 सीट आ रही हैं और 80 सीट उत्तर प्रदेश की आ रही हैं। सर, किन मुद्दों के साथ व्यापार के नाम पे हो रहे हैं? अरे मेरे दोस्त, आदरणीय मोदी जी का नाम ही एक विश्वास है, आदरणीय योगी जी का काम ही एक विश्वास है। आज जुमे के दिन सड़कों पर जाम नहीं लगता है, पहले जाम लगता था, मेरा व्यापारी परेशान होता था, मेरे व्यापारी की दुकानें बंद हो जाती थी, दुकान उत्तर पर पलायन करता था। ये नाम, ये काम 100% गारंटी का है। मोदी की गारंटी ही आज नाम और काम है। मोदी जी ने पूरे 10 साल में अपनी गारंटी करके दिखा दी। अब मेरे व्यापारी को वक्त है उनकी गारंटी पे गारंटी की मोहर लगाने का। अब ये देखिए 3 चरण के चुनाव हो गए, चौथे चरण का चुनाव 25 तारीख को यहाँ पे 6ठे चरण का चुनाव, और 1 तारीख को पूरे चुनाव समाप्त होकर 4 जून को हमारा आप मिलेंगे। तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कमल खिलता मिलेगा, चारों तरफ कमल ही कमल होगा।